सर ये बताइए कि जो आप यहाँ आए थे, आपने सब सोल्यूशन दिया और आप जितना नॉलेज रखते हैं और आप पावर में भी थे, तो उस दौरान भी कुछ रिजल्ट नज़र नहीं आया उतना। और ये जो करप्शन है सबको मालूम है कि हो रहा है, बरसों से हो रहा है। सोल्यूशन क्या है सर? क्योंकि हमेशा हम क्या एक दूसरे के ऊपर टाल के निकल जाते। नहीं, इसका सोल्यूशन बेदारी अवाम के पास पावर नहीं है ना सर? पावर है। मैं बताया, आप अभी बताया, आपके पास जो पावर है एक एमएलए के पास भी नहीं, एमपी के पास भी नहीं। आरटीआई में एमएलए अगर सवाल असेंबली में पूछता है तो मिनिस्टर आड़ा टेढ़ा सवाल जवाब देके बच जा सकता है। यहाँ आपको आरटीआई में आड़ा टेढ़ा सवाल देके बच नहीं सकते, अकाउंटेबल है। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून जो लाया है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, सब दूसरों के ऊपर हम कह देंगे ये सोल्यूशन ये नहीं। आप जवाबदेही हर एक की होना चाहिए। अब वो जवाबदेही के लिए हुकूमत ने एक दिया है। आज तक बताइए प्रेस से कितने आरटीआई वक्त की मामलात के लिए पूछे गए हैं? आरटीआई में ऐसा मिनिस्टर आ गया, मैं आ गया और कोई आ गया कुछ सवाल कर लिया, ये नहीं है सवाल। अब जैसा कि आप देख रहे हैं जर्नलिज्म में कितने आरटीआई में लेके उसको एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। आप बताइए कि आपकी जिम्मेदारी है कि करप्शन कहाँ है? करप्शन है, मैं आज से नहीं 72 से कहता हूँ। यहाँ पर तो वक्फ बोर्ड में मैं रिकॉर्ड ओपन में बोला हूँ कि रिकॉर्ड्स भी बिक जाते हैं। तो ये सिस्टम की कोताही है। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो पार्लियामेंट की कमेटी है उसने भी कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की कोताहियों से वक्फ बोर्ड नाकाम हो रहा है। तो सर आप ये बोल रहे हैं कि एक आम पब्लिक आरटीआई जाए और सारा जो घपला है उसको निकाले, उसकी आवाज़ उठाए, तब एक्शन होगा सर। लेकिन मैं ये बोलता हूँ जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आते हैं, सेक्रेटरी है, जो पावरफुल लोग आते हैं वो सेलेक्ट है, वो क्या करते हैं फिर? उनको सवाल कीजिए। बरसों नहीं, मैं आपके ऊपर कुछ नहीं बोल रहा, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं भी वही कर रहा हूँ ना। बरसों से आके गद्दी पे बैठते हैं सिर्फ पावर के लिए। देखिए गद्दी पे जब मैं, हर आदमी उसके ज़मीर को जवाब देना है। ये सिर्फ प्रेस को या पब्लिक को जवाब देने के लिए हर आदमी के 3 काम, एक तो पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, एक उसके ज़मीर आवाज़ को देना चाहिए, और एक अपने ज़मीर से पूछे कि मैं क्या सही कर रहा हूँ या करप्शन। वक्फ का घोटाला हमेशा पॉलिटिशियंस और बहुत पावरफुल लोग कैसे हुआ है। अनवर मालपड़ी की रिपोर्ट भी यही करी है, तो इसके बारे में अनवर मालपड़ी की रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, बिकॉज इट इज़ इन द डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर। अनवर मालपड़ी की रिपोर्ट क्या है आज वो भी हम तहकीक नहीं की। अनवर मालपड़ी एक रिपोर्ट दे दिया, वो रिपोर्ट कोई डिस्कस हो रहा है, उसमें कोई हम तहकीक करते। अगर तुम वो एक पर्टिकुलर इशू लेके अनवर मालपड़ी रिपोर्ट क्या होता है, वक्फ बोर्ड उसके बारे में क्या कहते हैं, आज तक अनवर मालपड़ी रिपोर्ट आके कितने साल हुआ? 3-4 साल 4.5 ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। तो ना वक्फ बोर्ड उस पर डिस्कशन हुआ है, और क्या इश्यूज़ का है पब्लिक को मालूम नहीं। वो पहल करने की जिम्मेदारी भी अरबाब इख्तियार की है, जो जिम्मेदारान है उनकी है, तो उनकी तरफ से क्या पहल हुई? और वक्फ बोर्ड में दबा रहे हैं। और अनवर मालपड़ी रिपोर्ट पर, अनवर मालपड़ी रिपोर्ट हुकूमत की रिपोर्ट है ना भाई। हुकूमत, अब फर्ज करो हुकूमत ही अपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रही है, तो वक्फ बोर्ड क्यों करेगी? नहीं, वक्फ बोर्ड के ऊपर वो मुजरिम है ना सर। बोर्ड में तो सारे मुसलमान लोग ही बैठते हैं, तो वही तो बात है। बाद में बोर्ड के जो लोग बैठ के वहीं पे पूरा चल रहा है, आप गुंडों को दे देते हैं लीज पे, आप ऐसे लोगों को दे देते हैं। आवाम जाके बात नहीं कर सकती है। किसी आवाम की मजाल है कि रेंट के बारे में पूछे, वो 2 मिनट में बोलेगा कि आपको अंदर कर दूंगा। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि पहले ये मुतवल्ली की भी दे देता था, वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी दे जाता था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कमेटी चेयरमैन भी देता था। अब उसका क्या हुआ? अब वो नहीं कर सकता, वही एक तदारुक है ना, जो उनकी दादागिरी चलती थी, मेरे भाजे भतीजे को इसे उसे दे दिया। अब मैं इसीलिए कानून हम समझे, आवाम अगर कानून समझी तो लोग डरते हैं। आपके
किसी की मजाल नहीं कि कानून एडवर्टाइजमेंट किए बगैर कोई भी लीज नहीं दे सकता। पब्लिक डोमेन में 2 नेशनल डेलीज में रहना अगर 30 साल से 3 साल से ऊपर है, 3 साल से है तो पूरे डेलीज में डालना है। और वो जो टेंडर बुलाना है, अब ये है प्रोसीजर नहीं फॉलो होगी तो इलीगल होगा, वो लीज कैंसिल होगी। देने वाला क्यों करेगा? क्या चोरी पर बताएगा कि यहाँ रखा हूँ करके? सर आपने कहा कि एनक्रोचमेंट की बात कही, एनक्रोचमेंट हटाने के लिए वक्फ टास्क फोर्स का एक जरिया था, लेकिन आज तक वक्फ टास्क फोर्स नहीं बना है, वक्फ ट्रिब्यूनल भी स्ट्रांग नहीं है। देखो वक्त मैं ये जो कुछ मैं बोला हूँ वही बोल रहे हैं ना। हाँ। वक्त ट्रिब्यूनल मैं खुद ना वक्फ बोर्ड आज तक के खत लिखे नहीं है चीफ जस्टिस को कि ट्रिब्यूनल बनाओ, कंप्लीट करो। अब मैं खुद एज ए इंडिविजुअल आई एम नॉट होल्डिंग एनी पोस्ट, बट आई रोट टू चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका दैट काइंडली कॉन्स्टिट्यूट द ट्रिब्यूनल पोस्ट डिस्ट्रिक्ट जज, ए मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट जज। तो हुआ है सर ये? करे नहीं ना। बियॉन्ड दैट व्हाट कैन आई डू? ये तो धनवा में होकर नहीं बैठना पड़ता था। वक्फ टास्क फोर्स का क्या है सर ये? वो टास्क फोर्स इज अगर वक्फ बोर्ड बनाना चाहती है तो एक दिन में बना सकती है। अब गवर्नमेंट बना दे, अब एवरीथिंग यू डिपेंड ऑन सी एक्ट का बना ऐसा है कि यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट। अभी हम यश नहीं आता, रेवेन्यू नहीं आता, उनके दरमियान को सब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, उन्हें यश हुजूरी कहेंगे ना। आप इनकम नहीं बढ़ा रहे हैं, वक्त की इनकम नहीं बढ़ रही है, आप वक्फ बोर्ड चलाने के पास आपके पास पैसा नहीं तो हुकूमत को बजाते। आज जब देखें नहीं कानून आया है कि डिस्ट्रिक्ट वर्क कमेटी का चेयरमैन डीसी होगा। अरे डिस्ट्रिक्ट वो चेयरमैन वो कमेटी है, एक ज़ैली कमेटी है, इट इज़ एन एडवाइजरी कमेटी। और वो वक्फ बोर्ड के मातहत वक्फ बोर्ड कब चाहे निकाल सकती है वैसे वो उसे हुकूमत भी कितनी समझदार है। देखिए एक डिप्टी कमिश्नर को उसका चेयरमैन बनाते हैं जो अंडर बोर्ड है। इनकी हुकूमत की मुदाखलत बढ़ रही है। बिल्कुल। और जो वक्फ एक्ट बनाया गया एक ऑटोनमस एक्ट है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इतना ही होना चाहिए कि अगर वक्फ बोर्ड सही तरीके से कानून के हिसाब से बोर्ड नहीं चलाए तो इंटरफियर हो सकता है, उसे सुपरसीड कर सकता है। 6 महीने से ज़्यादा सुपरसीड नहीं कर सकता। खुद हमारे वक्फ बोर्ड के मुसलमान मिनिस्टर रह के 3 साल बोर्ड नहीं बनाया, गैर कानूनी। 6 महीने के अंदर बोर्ड बनाना कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुकूमत में भी करे, अब भी कर रहे हैं। मुस्लिम हर चीज 1 या 2 को छोड़ के मुसलमान ही मिनिस्टर है, मुसलमान ही बोर्ड मेंबर है, सब मुसलमान ही रहे और गलती करने वाले ही मुसलमान। तदारुक क्या है सर इसका? तदारुक कानून को अवाम जाने और सवाल करें। सर एक आखिरी सवाल, ये जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते हैं उनके पास कितनी पावर होती है? इन सब कुछ भी पावर नहीं है, डेलीगेटेड पावर होती है। अच्छा, अगर बोर्ड को ही पावर है, चेयरमैन को कानून में कुछ पावर नहीं। तो एक तो अगर तो रोल क्या है फिर? बोर्ड इज टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, उतना ही बस उतना ही। अगर चाहे तो बोर्ड अपनी जिम्मेदारी किसी को असाइन कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है। ये काम आप करो, ये काम करो, ये रोज़ाना बोर्ड मिलने नहीं होता, ये काम ऐसे एप्लीकेशन लो, इसको दो। और जो फैसला जो मेजर फैसला है बोर्ड के सिवाय चेयरमैन नहीं कर सकता।